Hello bachcho, let's read the question. So question says that one molar solution, that is molality given आपका 1 है, of benzoic acid in benzene. Now boils at 81.53 degrees Celsius. The normal boiling point of benzene is given as 80.10 degrees Celsius. Assuming that the solute is 90% dimerized, the value of K is, क्या बोला गया बेसिकली कि अगर हम बेंजीन को बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दे, बेंजोइक एसिड होता है आपके पास PHC डबल बॉन्ड OH और इसका डाइमराइजेशन हो जाता है। डाइमराइजेशन का मतलब दो यहाँ पे आपके पास बेंजोइक एसिड्स होंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या होता है, दो बेंजोइक एसिड बेंजीन में जाके डाइमर बन जाते हैं। और डाइमर होने का यानी कि अगर दो लोगे तो दोनों का दोनों कंप्लीट डाइमराइजेशन नहीं होगा, 90% डाइमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हम यहाँ पे डॉट डॉट से दिखाएंगे, नो कि सिंगल बॉन्ड से डॉट डॉट बढ़ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसके लिए एक तो आपके पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और प्योर बेंजीन मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, केबी का वैल्यू पूछा गया है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब किसी भी हम सॉल्वेंट में, मान लो सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट में जब हम बाहर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट को मिक्स करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो अब हम सॉल्वेंट का ना बोल के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। और ये निकालने का तरीका होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। जहां से हम इसका 90% डायमेंशन जो कहा गया वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जो बेंजीन का KB का वैल्यू पूछा गया वो निकाल सकते हैं। अब देखो I कैसे निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस ऑफ 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is डायमराइज्ड या तो फिर जो पोलीमराइजेशन कहते हैं, which is अंडर पोलीमराइजेशन, क्योंकि हम पोलीमराइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डायमर हो रहा है। पोलीमराइजेशन मतलब दो या दो से ज्यादा, तो डायमराइजेशन होता है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज अंडरगो पोलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 है, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1, 90% का मतलब क्या है, 9/100, 90/100। हमेशा इसका वैल्यू फ्रैक्शन में लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं ये 0.9 है और ये बेसिकली हाफ है, तो हाफ सॉरी 1 माइनस हाफ, ये माइनस हाफ होगा इनटू 0.9, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.9 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ चुका है आपका 0.55, ये वैल्यू आ चुका है I का वैल्यू। तो यहाँ पे I का वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है, TB यानी कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू KB का वैल्यू निकालना है, मोलालिटी 1 है और ये वैल्यू निकल गया 0.55। तो ये दोनों वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना किसमें है, डिग्री पर मोलल। तो डिग्री पर मोलल तो डिग्री में ही गिवन, तो ये डिग्री में ही गिवन है, रख देते हैं वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास 81.53 माइनस कितना आपका 80.10 इज इक्वल्स टू KB का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई 0.55। तो KB क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 पॉइंट कितना बचेगा 43 और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, आपका 0.55 से। तो यहां से वैल्यू कितना आ जाता है, ये कैलकुलेट करने के बाद 2.6 डिग्री पर मोलल, यानी कि M लिख सकते हैं पर मोलल के लिए। सो दैट मींस ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।